एक गृहिणी की लाइफ में कामों की लिस्ट अगले दिन की एक रात पहले से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ये ना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। इससे क्या होता है कि आप एक दिन पहले ही प्लान करके रख लो कि बच्चे को नेक्स्ट डे लंच में क्या देना है, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और घर में लंच क्या बनेगा। एटलीस्ट यू आर एबल टू सॉर्ट 3 थिंग्स एंड इससे क्या होता है ना, आपका अच्छा खासा आधा घंटा का जो आपको मील प्लानिंग करनी पड़ती है उससे आप बच जाते हो। सो यू शुड ऑलवेज डू मील प्लानिंग अ डे बिफोर एंड बाकी के काम भी आप लिख सकते हो, बट इतना भी अगर आप कर लोगे ना तो आप देखना आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि आप प्रिपेयर करके रख सकते हो नेक्स्ट डे का जो भी आपने बनाना है। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर। वैसे तो सबको ना कहीं डाउट रहता है कि डिटॉक्स वाटर बड़ा ही बेकार टेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे डिटॉक्स वाटर की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्लास का टम्बलर एंड ग्लास का ही होना चाहिए बिकॉज़ प्लास्टिक में अपने बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक रिलीज़ करता है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने ऑरेंजेस जो कि मैंने थिन स्लाइसेस कर लिए हैं एंड ये बहुत ही स्वीट वाला ऑरेंज है। ब्लिंकिट पे आता है ना कॉम्बो ऑफ 3, दे आर वेरी यमी। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून्स स्मॉल वाला चिया सीड्स का बिकॉज़ इट हैज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू और फाइबर भी होता है इसमें। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग डिटॉक्स वाटर यू शुड ऑलवेज डू दैट। यहाँ पे मैंने ऐड करा है ज़ीरो शुगर वाला पीच सोडा। इट रियली टेस्ट वेरी गुड। तो चलो फिर एंजॉय करते हैं अपना डिटॉक्स वाटर जो कि तैयार हो जाता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर हार्डली एंड इट्स रियली वेरी गुड ड्रिंक एंड रियली हाइड्रेटिंग। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट रख भी सकते हो फ्रिज में और यू कैन एंजॉय इट एट द सेम टाइम। इट्स सो रिफ्रेशिंग। बेटी को भी टेस्ट कराती हूँ अपनी। ये लो, पक्का आया वीडियो के। नहीं अच्छा लगा ना? नहीं अच्छा लगा। एक्चुअली ये बच्चों के टाइप की ड्रिंक नहीं है। दिस इज़ अ डिटॉक्स वाटर और ये टम्बलर मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तब तक मैं ये पी लेती हूँ। पीने के बाद इसको मैंने कुछ घर के काम सोच रखे थे तो मैंने सोचा निकल लेते हैं कामों के लिए मार्केट। और मार्केट में बहुत ही रश हो रहा था बिकॉज़ राखी इज़ अराउंड द कॉर्नर और मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक प्लस जो बारिश रहती है ना उससे मतलब बिल्कुल हमारा जो ऑटो है इतना स्लो चल रहा था। यहाँ पे श्रव्या बहुत ही ज़्यादा खुश है। घूमने के टाइम तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और ये कमला नगर की बंगलो रोड है जो रेगुलर दिल्ली से हैं या फिर आते रहते हैं कमला नगर, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस रोड। राइट लेना भैया, आप सीधे हाथ पे लो, इधर रखो ना थोड़ा सा। वो तो आते जाएंगे ना। फाइनली हमने कमला नगर के अंदर एंटर कर लिया था एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ कमला नगर, जस्ट एडजेसेंट टू बिंदल्स एंड यू नो इन फ्रंट ऑफ मेघना। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड ब्रांड, आपको पता होगा। एंड यहाँ से ये जो लाइन है ना ये पूरी ब्रांड्स की लाइन है एंड इनकी वेराइटी, देयर यू नो क्वालिटी एंड एवरी गुड ब्रांड यू विल गेट टू सी ऑन दिस लेन। इंसेंस हो गया या आपका हबीब्स हो गया या गुरबानी हो गया, वैन हुज़न, मेडेम और कैंटरबिल वगैरह जैसे आप देख पा रहे हो, ये सारे ही ब्रांड्स यहाँ पर
आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ स्ट्रीट शॉपिंग के भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात, गोलगप्पे खाना। अगर आप कमला नगर जा रहे हो तो मिस मत करना। दो चीज़ें कमला नगर में बहुत ही फेमस हैं खाने के लिए स्ट्रीट फूड में, मोमोज़ और गोलगप्पे। अदर देन दैट आप कन्हैया की चाट भी खा सकते हो, जो कि अमिताभ बैंक्वेट से अंदर जाकर पड़ता है। वहाँ का थाली वगैरह एवरीथिंग इज़ टू गुड मैन। और अभी यहाँ से स्पार्क मॉल जो है ना, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बंद कर दिया है। आई डोंट नो द रीज़न। आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं थी और यहाँ मैं ट्रैफिक में खड़ी हुई थी। पहले मुझे कुछ काम से जाना था, सो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला दैट आई डोंट वांट टू हैंग आउट इन द मार्केट राइट नाउ। आप सिंपली मुझे वहीं पे ड्रॉप कर दो जहाँ पर मुझे जाना है। और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं ये रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही थी। और राखी का सीज़न है तो बहुत ही अच्छी राखियाँ भी मार्केट में आ गई थी। और सूट्स वगैरह, यू कैन सी एवरीथिंग आई मीन रियली। बॉम्बे सिलेक्शन और बॉम्बे क्रिएशन की वैरायटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कुछ स्ट्रीट टॉयज़ भी मिल रहे थे, लेकिन वो सब तो नहीं लिया मैंने। अब यहाँ पर श्रव्या को मैंने कुछ खिलाया नहीं था, सो शी वांटेड टू ईट समथिंग, लेकिन मैं उसको केवेंटर्स पे ले आई। आई सेड ओके दिस टाइम यू ओनली गेट मिल्क शेक, आप सिर्फ एक मिल्क शेक ले लो। एंड मैं आपको यहाँ पर ना केवेंटर्स की वैसे मेकिंग दिखा रही हूँ। इट्स अ ब्रांड, बट आई एम लिटरली नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट केवेंटर्स डू सर्व। देयर टेस्ट इज़ गुड इनफ, बट टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनके शेक्स में सिर्फ आइसक्रीम जो होती है ना, दैट इज़ mixed with a little bit of milk, nothing else, no you know any स्पेशल काइंड ऑफ हाइजीन आई हैव विटनेस्ड। सिर्फ ग्लव्स पहनने से हाइजीन नहीं होती है। द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विच शी हैज़ यूज्ड ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड वो था, that bottle was really very untidy. And finally I got my shake, but घर की चीज़ तो घर की ही होती है। वी कैन नॉट कंपेयर इट विद एनी ब्रांड और एनी थिंग आउट देयर। यहाँ पे हमें 2 स्ट्रॉज मिली थी, मैंने क्योंकि एक ही शेक लिया था। और शी वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसको ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें मैं जनरली नहीं देती हूँ घर पे। और व्हेन शी गॉट इट ना, शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी टू गेट इट। और यहाँ अगेन मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और इतना ज़्यादा मतलब कि ट्रैफिक था और प्रोटोकॉल्स भी थे, बिकॉज़ ये इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले की क्लिप है। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे। मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया कि आप आ जाओ हमें पिक करने के लिए। एंड उसके बाद हमने मोमोज़ इंजॉय करे। ये मुखर्जी नगर के फेमस मोमोज़ हैं, एसपी मोमोज़ पैलेस करके इसका नाम है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ जो है ना मोमोज़ बनाती हैं, एंड दे हैव सर्व्ड इट टू अस विद पेरी पेरी सॉस, मेयोनीज़ एंड चिली सॉस। और घर के खाने में मेरी बेटी को बहुत मिर्च लगती है, लेकिन यहाँ बहुत ही आराम से उसने खा लिए। उसके बाद घर आकर मैंने किया चेंज और मैं लग गई अपने काम में, बिकॉज़ किचन क्लीन करना मेरे को बड़ा इम्पॉर्टेंट लगता है। खाना का तो कुछ खास भूख थी नहीं, हम मोमोज़ वगैरह खा आए थे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो क्लीनिंग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। थक तो थोड़ा सा गई थी, लेकिन जब घर आ जाओ ना, एक बार आप कपड़े चेंज कर लो तो आप वापस से रिलैक्स हो जाते हो। तो मैंने कहा चल यार आज इतना तो कर ही देती हूँ, बिकॉज़ ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स अगर हम कभी कभी पकड़ लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, हमारा घर एकदम इकट्ठा, हमें सब कुछ साफ़ नहीं करना पड़ता है एंड चीज़ें हमारे लिए ही ईज़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर चिमनी क्लीन करने के बाद जब मैं अंदर रूम में गई ना, तो मैंने देखा ये क्या ही हो रहा था। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बैठकर कव्वाली सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे थे और साथ में कीर्तन कर रहे थे। एंड शी वाज वेरी वेरी हैप्पी टू डू ऑल ऑफ दिस विद हर फादर। एंड पापा और बेटी का कॉम्बो तो कुछ अलग ही होता है देखकर। वैसे मैं आ गई एंड देन मैं तो बहुत थक गई थी। मैंने कहा चलो एक शॉवर लिया बेसिक सा, बिकॉज़ चिमनी वगैरह क्लीन करके ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टेड हो गई थी और स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मुझे रोटी बनानी थी, हस्बैंड ने बोला ज़्यादा कुछ मत बनाओ, परांठे बना दो। और मेरे को ना कुछ और बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। कई बार ऐसा इजी सा खाना बन जाए ना, तो क्या होता है ना कि हम मतलब अगर थके भी हों तो इस टाइप का खाना फटाफट बन भी जाता है और खाया भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल के परांठे बना दिए। दिन के छोले तो पड़े ही हुए थे और साथ में उनके लिए मैं बना दूँगी एक
कड़क सी चाय, बिकॉज़ वो भी टायर्ड हो गए काफ़ी, एग्ज़ॉशन तो हो ही जाती है। पिक करने आए, फिर अपना शॉप वग़ैरह पे गए और यहाँ पे मैं बना रही हूँ परांठे, वो भी बिल्कुल सिंपल से चाय के साथ। और ये वैसे हमारा फेवरेट कॉम्बो है। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आप इस तरीके से खाना खा लेते हो शॉर्टकट में। परांठा एंड चाय, यू नो, दैट इज़ लिटरली द बेस्ट कॉम्बिनेशन। चाहे मैंने उनको छोले की सब्ज़ी दे दी थी, बट ही वाज़ वेरी हैप्पी टू एन्जॉय इट विद अचार ओनली। आम का अचार हो तो और भी मज़ा आ जाता है।